नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। कहते हैं राजनीति में ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जिसे पूरी दुनिया सुशासन बाबू और विपक्ष चाणक्य कहता है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। बिहार के ऐतिहासिक राजनीतिक अध्याय से एक ऐसा पन्ना पलटा है जिसने सभी को भावुक कर दिया। नीतीश कुमार ने दिल्ली का रुख किया और अपने पीछे छोड़ गए अपनों की आंखों में आंसू। क्या होगा नीतीश कुमार का अगला प्लान और कैसे पूरी कैबिनेट सिसक उठी, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, माननीय नीतीश जी, बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, जवाब दी। बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी। बिहार की सियासत में चाणक्य का पर्याय बन चुके नीतीश कुमार ने जब अपनी पुरानी राह बदली तो मानो गंगा की लहरों ने भी अपनी दिशा मोड़ ली। 18 सालों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले नीतीश अब दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं। राज्यसभा के दहलीज पर कदम रखते ही बिहार की गलियों में एक चर्चा आम हो गई। क्या ये एक अपराजय योद्धा का विश्राम है या फिर दिल्ली के दंगल की कोई नई और बड़ी तैयारी? कहानी शुरू होती है 1974 के उस छात्र आंदोलन से जिसने बिहार को बड़े बड़े धुरंधर नेता दिए। नीतीश कुमार उसी तपिश से निकले तपते हुए कुंदन थे। कभी लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई और सारथी बनकर रहे नीतीश ने जब अपनी अलग राह चुनी तो उनका संकल्प अटल था, बिहार को जंगल राज के साए से बाहर निकालना। साल 2005 में जब उन्होंने कमान संभाली तो विरासत में मिली टूटी सड़कें, शाम ढलते ही पसरा सन्नाटा और बदहाल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन सुशासन बाबू ने अपनी जिद से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलनी शुरू की। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रही बिहार की आधी आबादी। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या फिर शराबबंदी का साहसिक फैसला, उन्होंने महिलाओं के वोट बैंक को अपनी सबसे मजबूत ढाल और तलवार बनाया। उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। गठबंधन के साथी बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, पलटू राम जैसे तंज कसे गए, लेकिन नीतीश का नीतीशत्व कभी कम नहीं हुआ। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का आलम ये रहा, गठबंधन चाहे किसी से भी हो, बिहार का बॉस हमेशा नीतीश कुमार ही रहा। लेकिन राजनीति केवल सत्ता और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का एक गहरा समंदर भी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तब मिला जब नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। सदन का वो दृश्य हर किसी के दिल को झकझोर कर रख गया। अपने राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक को विदा होते देख बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी खुद को रोक नहीं पाए। अशोक की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे, नीतीश कुमार ने केवल सरकार नहीं चलाई बल्कि अपने दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक कद्दावर मंत्री का सार्वजनिक रूप से सिसकना ये बताता है नीतीश के जाने का गम बिहार की कैबिनेट और जदयू के लिए कितना बड़ा है। ये आंसू अटूट भरोसे और एक युग के अंत की पीड़ा थे। निश्चित रूप से मतलब विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, इसे बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था, नहीं, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा हो। उनका जाना एक तरह से अपूर्णीय क्षति। शायद ही बिहार का कोई आदमी है जो चाहता होगा कि वो बिहार से चले। जब से उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया तब से लेके अभी तक जो राजनीतिक रूप से इनका साथ नहीं देते थे, चुनाव में भी इनके साथ नहीं रहते थे, उन लोगों के दिल में भी पीड़ा है। अब सवाल ये, आगे क्या? नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार की सियासत का ये चाणक्य अब केंद्र की राजनीति में अपनी बिसात बिछाएगा।
क्या वे विपक्ष को एक सूत्र में पिरोएंगे या फिर दिल्ली के गलियारों में बिहार के हक की सबसे बुलंद आवाज बनेंगे? देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रिपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया, नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर पहले से सबको तय था। जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। चुनौतियां आज भी हिमालय की तरह सामने खड़ी है, लेकिन जिस शख्स ने शून्य से शिखर तक का सफर कई बार तय किया हो, उसके लिए राज्यसभा का रास्ता महज एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बिहार की मिट्टी उन्हें याद करेगी, उनकी रैलियों का वो जोश और जज्बा याद करेगी और याद रखेगी वो चेहरा जिसने बिहारी शब्द को अपमान से निकालकर गौरव का प्रतीक बनाया। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जब आप राज्यसभा के लिए आपका चयन हो गया तो विधान परिषद से आपको इस्तीफा देना ही था। लेकिन हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विगत 2 दशकों में बिहार के लिए किया है, उसको बिहार कभी नहीं भूल सकता है और आगे भी उनके दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर जो भी अगले माननीय मुख्यमंत्री होंगे, मुझे लगता है कि उनके सुझाव के साथ बिहार को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की। और हम जैसे पहली बार के जीते हुए सांसद के लिए सौभाग्य है कि एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति जिनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा, वो अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो उनसे यहाँ भी बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति के एक स्वर्ण युग का समापन भले हो, लेकिन उनकी राष्ट्रीय भूमिका और भी विराट होने वाली है। दिल्ली के सिंहासन पर इस चाणक्य की चाल क्या होगी, अब सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। तो ये थे नीतीश कुमार, वो शख्सियत जिसने बिहार को एक नई पहचान दी, विकास की नई इबारत लिखी और दिल्ली का रुख कर दिया। नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है, आने वाले वक्त में जो भी हो, राजनीति में एक बड़ा बदलाव जरूर आने वाला है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी, साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।